हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन को जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, ग्रुप डी और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है, तो इसका पार्ट नंबर 1 भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि वर्ण का संबंध शब्द से है तो शब्द का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण और शब्द का किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए, जो हमारा वर्ण है, वर्ण से मिलकर हमारे इस शब्द का निर्माण होता है। तो हम जानेंगे कि शब्द से मिलकर किस चीज़ का निर्माण होता है। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। हमारा ऑप्शन ए दिया है कि ध्वनि। तो शब्द से ध्वनि का निर्माण होता है, ये सही है। लेकिन जो हमारा पहला दिया है वर्ण से भी ध्वनि का निर्माण होता है, लेकिन इसको पूछ रहा है कि इसके मिलने से क्या बनता है। यानी कि वर्ण के मिलने से शब्द बन रहा है, तो शब्द के मिलने से क्या बन रहा है, तो ध्वनि तो नहीं बनेगी, क्योंकि वर्ण से भी ध्वनि बनती है। तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा, ध्वनि नहीं होगा। दूसरा है संगीत। ऑप्शन बी जो है हमारा दिया है वो संगीत है। तो ध्वनि बनेगी ही नहीं, तो संगीत कैसे बनेगी, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हमारा सी है शब्दकोश। तो शब्दकोश भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है वाक्य। तो शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण ही होता है। जैसे कि वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो यदि वर्ण का संबंध शब्द से है तो शब्द का संबंध किससे होगा, तो शब्द का संबंध हमारा वाक्य से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए, मोती और हार, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, मोती से मिलकर हार का निर्माण होता है, यानी कि एक एक मोतियों को जब हम गूंथते हैं तो एक हार का निर्माण होता है। तो फूलों को गूंथने से किस चीज़ का निर्माण होगा, ठीक है, या फूलों को यदि हम इकट्ठा रखें तो किस चीज़ का निर्माण होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए दिया है बाग, तो ये गलत हो जाएगा, फूल से बाग का निर्माण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है पौधे। एक फूल से पौधे का निर्माण नहीं होता है, पौधे से फूल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है गुलदस्ता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि फूल के मिलने से गुलदस्ते का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन डी क्या सही है या गलत। तो पंखुड़ी, ऑप्शन डी हमारा पंखुड़ी दिया है। तो एक एक पंखुड़ियों से मिलने से फूल का निर्माण होता है। चूँकि हमें पूछ रहा है कि फूल से किस चीज़ का निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तब क्या होगा, तो यदि मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किस चीज़ से होगा, तो गुलदस्ते से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि ऊन का संबंध भेड़ से है तो रेशम का संबंध किससे होगा। कह रहा है यदि ऊन से जो संबंध है वो भेड़ से है तो रेशम का संबंध किससे होगा। चूँकि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, तो हम जानेंगे कि रेशम किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है तौसर। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, तौसर से हमें रेशम की प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी दिया हमारा मधुमक्खी। मधुमक्खी हमारा ऑप्शन बी दिया है, क्योंकि मधुमक्खी से हमें शहद की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है रेशम का कीड़ा। तो जो रेशम का कीड़ा होता है उससे ही रेशम की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो यदि ऊन का संबंध भेड़ से है तो रेशम का संबंध किससे होगा, तो रेशम के कीड़े से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बंदूक का संबंध सिपाही से है तो कैमरा का संबंध किससे होगा।
तो देखिए, एक बंदूक को सिपाही चलाता है, तो कैमरा को कौन चलाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन ए दिया है फिल्म। तो जो फिल्म होती है वो कैमरे से शूट होती है, लेकिन जो फिल्म होती है वो कैमरे को नहीं चलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है पर्यटक। यदि पर्यटक किससे कहते हैं, तो जो घूमने जाते हैं, तो जो घूमने जाते हैं वो कैमरा लेके जाते हैं, लेकिन सभी पर्यटक कैमरा नहीं लेकर जाते हैं और पर्यटक फ़ोटो नहीं खींचते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है दृश्य। चूँकि कैमरे में दृश्य होती हैं, चूँकि दृश्य जो होती हैं वो फ़ोटो नहीं खींचती हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है फोटोग्राफर किसे कहते हैं, जो कैमरे को चलाते हैं उसे ही हम फोटोग्राफर कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यदि बंदूक का संबंध सिपाही से है तो कैमरा का संबंध किससे होगा, फोटोग्राफर से, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि कीटाणु का संबंध बीमारी से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। यदि कीटाणुओं से बीमारी फैलती है, यानी कि कीटाणु और बीमारी का संबंध क्या है कि कीटाणु से बीमारी फैलती है, तो युद्ध से क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन ए दिया है सेना। चूँकि युद्ध में सेना की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूछ रहा है कि उसका बुरा परिणाम क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। चूँकि सेना उसमें रहती है लेकिन ये उसका परिणाम नहीं है, तो ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है हार। चूँकि युद्ध में हार और जीत दोनों होती हैं, तो हम ये नहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि युद्ध में केवल हार ही होती है, तो ऑप्शन हमारा बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है विनाश। तो देखिए, युद्ध होता है तो दोनों तरफ ही विनाश होता है, थोड़ा या ज़्यादा विनाश तो दोनों तरफ होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यदि कीटाणु से बीमारी होती है तो युद्ध से हमारा विनाश होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, यदि कीटाणु का संबंध बीमारी से है तो युद्ध का संबंध विनाश से हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूर्तिकार का संबंध यदि प्रतिमा से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। यदि मूर्तिकार यदि प्रतिमा बनाता है तो दर्जी क्या बनाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमारा ए दिया है मशीन। चूँकि दर्जी मशीन नहीं बनाता है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है डिज़ाइन। तो दर्जी डिज़ाइन बनाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यदि मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है तो दर्जी क्या बनाता है, डिज़ाइन, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि चिड़िया का संबंध घोंसला से है तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा। यदि चिड़िया घोंसले में रहती है तो मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए दिया है शहद। तो चूँकि चिड़िया जो होती हैं वो घोंसले में रहती हैं, तो मधुमक्खियाँ कहाँ रहती है, हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछ रहा है कि वो उनके रहने का स्थान कहाँ है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है छाता। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो छाते में रहती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यदि चिड़िया का संबंध घोंसला से है तो मधुमक्खी का संबंध छाते से होगा, तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि बर्फ का संबंध ठंडा से है तो भाप का संबंध किससे होगा। तो बर्फ़ यदि ठंडा होता है तो भाप कैसा होता है, यानी कि इसके गुण के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए दिया है इंजन। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, भाप का गुण इंजन नहीं है। हमारा ऑप्शन बी दिया है जल। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी, क्योंकि जो बर्फ़ होता है वो भी जल से बना होता है, जो भाप होता है वो भी जल से, लेकिन इनकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे इनका गुण पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, तो ऑप्शन सी दिया है गर्म। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यदि भाप
जो हमारा वर्ब होता है वो ठंडा होता है, तो हमारा भाप होता है वो गर्म होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो बर्फ़ का संबंध यदि ठंडा से है तो भाप का संबंध गर्म से हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि नारियल का संबंध खोल से है तो पत्र का संबंध किससे होगा। यदि नारियल खोल में रहता है तो पत्र किस में रहता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए दिया है लिफाफा, तो जो हमारा ऑप्शन ए दिया है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो पत्र होता है एक लिफाफे में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यदि नारियल का संबंध खोखला से है तो पत्र का संबंध लिफाफा से हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि भूसी का संबंध चावल से है तो खोल का संबंध किससे होगा। यदि जो भूसी होती है वो चावल से निकलती है तो खोल किससे निकलता है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए हमारा दिया है सेव, तो सेव से खोल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है सेम, तो सेम से भी खोल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है अंडा, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अंडा से खोल निकलता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भूसी का यदि संबंध चावल से है तो खोल का संबंध किस चीज़ से होगा, तो अंडा से होगा। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि दूध का संबंध क्रीम से है तो धान का संबंध किससे होगा। यदि दूध की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो क्रीम है, तो धान की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है चावल, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि धान से हमें चावल की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन बी में हमें दिया है चोकर, तो चोकर नहीं होगा, क्योंकि ये धान का अच्छा क्वालिटी नहीं है अच्छी, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है खेत, चूँकि ये किससे प्राप्त हो रहा है ये नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है भूसी, तो भूसी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए ही सही रहेगा। यदि दूध का संबंध क्रीम से है तो धान का संबंध चावल से होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किस चीज़ से होगा। कब का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध किस चीज़ से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हम पूछते हैं कि कोई कार्य हुआ रहता है तो हम पूछते हैं कि कब हुआ, यानी कि हम उस कार्य का समय पूछ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम पूछते हैं कि वह कहाँ हुआ था, यानी कि उस स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कहाँ का क्या संबंध क्या होगा, तो कहाँ का संबंध स्थान से होगा। जिस प्रकार कब का संबंध समय से है तो कहाँ का जो संबंध होगा वो स्थान से होगा। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है दिन, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है स्थान, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो यदि का संबंध समय से है तो कहाँ का संबंध स्थान से हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पैर का संबंध जूता से है तो हाथ का संबंध किससे होगा। तो देखिए यदि पैर में हम जूते पहनते हैं तो हाथ में क्या पहनते हैं ये हमसे पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन ए दिया है लिखना, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथ में क्या पहनते हैं वो पूछा है, या ये नहीं हमसे पूछा है कि उसका कार्य क्या है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है उंगली दस्ता, तो ये भी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उंगली दस्ता का अर्थ होता है कि हाथ में रख के चलाने वाले हथियार को हम उंगली दस्ता कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा दिया है दस्ताना, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि पैर में यदि हम जूते पहनते हैं तो हाथ में हम दस्ताना पहनते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि पंखुड़ी का संबंध यदि फूल से है तो अध्याय का संबंध किससे होगा। देखिए यदि पंखुड़ियों से मिलकर एक फूल का निर्माण होता है तो अध्याय से मिलकर किस चीज़ का निर्माण हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है पंक्ति, तो किसी अध्याय से पंक्ति का निर्माण नहीं होता है, एक अध्याय में ही पंक्ति होती है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है लेखक, चूँकि अध्याय को लेखक लिखता है, ठीक है,
लेकिन अध्याय से लेखक की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है वाक्य, तो अध्याय में ही वाक्य होता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है पुस्तक, तो देखिए एक अध्याय से एक पुस्तक का निर्माण नहीं होता है, बहुत सारी अध्याय मिलती हैं तो एक पुस्तक का निर्माण होता है। जिस प्रकार पंखुड़ियों के मिलने से एक फूल का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार अध्याय के मिलने से पुस्तक का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि पंखुड़ी का संबंध फूल से है तो अध्याय का संबंध पुस्तक से होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि समुद्र का संबंध जहाज से है तो आसमान का संबंध किससे होगा। यदि समुद्र में जहाज चलती हैं तो आसमान में क्या चलता है, ये हमसे पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन ए दिया है नीला, चूँकि आसमान का रंग नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसमें क्या चलते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है पक्षी, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र होता है उसमें भी जो मछलियाँ होती हैं वो चलती हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा वाहन चलता है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है सितारा, तो सितारे भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है वाहन के बारे में। ऑप्शन डी दिया है हवाई जहाज़, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यदि समुद्र में जहाज़ चलती हैं तो आसमान में हवाई जहाज़ चलती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और कमेंट कर हमें ये ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किया है। धन्यवाद।